सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, श्लोक संख्या 2। वनेचर में गुप्तचरोचित शिष्टाचार और अमृषाभाषितवादी गुणों को प्रदर्शित करते हुए महाकवि भारवी प्रस्तुत पद्य में कह रहे हैं। कृत प्रणामस्य मही भुजे जीतां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथितस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। इसका अन्वय है, कृत प्रणामस्य सपत्नेन जीतां महिं महीभुजे निवेदयिष्यत तस्य मन न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। कृत प्रणामस्य, कृतः प्रणामः येन स कृत प्रणामः, तस्य कृत प्रणामस्य, कर लिया है प्रणाम जिसने, ऐसे। कृत प्रणामस्य का अर्थ है प्रणाम करने के पश्चात। सपत्नेन, समाने वस्तुनि पतति इति सपत्नः, तेन सपत्नेन। सपत्नः का अर्थ होता है शत्रु, और सपत्नेन का अर्थ हुआ शत्रु के द्वारा, शत्रु दुर्योधन के द्वारा। जीताम, जीती हुई। महिम, मही का अर्थ पृथ्वी अर्थात कुरु राज्य के विषय में। महीभुजे, महीभुजे महिम भुनक्ति इति महीभुक् उपसमास तस्मै महीभुजे। महीभुज का अर्थ होता है महाराज। महाराज युधिष्ठिर से निवेदयिष्यतः, नि उपसर्ग पूर्वक णिजंत विद धातु, क्षत्रिय प्रत्यय निवेदयिष्यत, षष्ठी एक वचन में निवेदयिष्यतः, निवेदन करने वाले। ये तस्य का विशेषण है। तस्य उसका, उस वनेचर का, मनः मन, न नहीं, विव्यथे विउपसर्ग पूर्वक व्यथ धातु, डिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है विव्यथे। विव्यथे व्यथित होना। न विव्यथे व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। ही क्योंकि हितैषिणः, हितम इच्छन्ति ये ते हितैषिणः, उपपद समास है। हित प्लस ईश धातु, नीनी प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन हितैषिणः, हित चाहने वाले लोग। मृषा, मृषा यानी असत्य, प्रियम प्रिय, प्रवक्तुम, प्रउपसर्ग पूर्वक वच धातु से तुमुन प्रत्यय, प्रवक्तुम, प्रवक्तुम कहने के लिए, बोलने के लिए। न नहीं, इच्छन्ति चाहते हैं। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने के पश्चात, सपत्नेन शत्रु दुर्योधन के द्वारा, जीताम जीती हुई, महिम पृथ्वी अर्थात कुरु राज्य के विषय में, महीभुजे महाराज युधिष्ठिर से, निवेदयिष्यत निवेदन करने वाले, तस्य उस वनेचर का, मनः मन, न विव्यथे व्यथित नहीं हुआ, ही क्योंकि, हितैषिणः हितैषी पुरुष, मृषा असत्य, प्रियम प्रिय, प्रवक्तुम बोलना, न नहीं, इच्छन्ति चाहते। प्रणाम करने के पश्चात शत्रु दुर्योधन द्वारा जीती हुई पृथ्वी अर्थात कुरु राज्य के विषय में महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करने वाले उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, खिन्न नहीं हुआ कि कैसे इतनी अप्रिय बात राजा को बताऊं कि आपकी शत्रु दुर्योधन ने आपके सारे राज्य को नीति के द्वारा अपने वश में कर लिया है और अब वह महा सफल शासक बन गया है। क्योंकि कारण है कि हितैषी पुरुष असत्य प्रिय बोलना नहीं चाहते। महर्षि मनु भी कहते हैं, प्रियम च नानृतं ब्रूया देश धर्मः सनातनः। काव्य के प्रयोजनों को आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखते हुए कहा है कि काव्यम यशस्यर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर्क्षतये सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मितयोपदेश युजे। इसके अनुसार
कवि यहाँ राज दर्शन के समय का शिष्टाचार बताकर व्यवहार बोध कराता है। कृत प्रणामस्य इस पद के द्वारा राज दर्शन के समय प्रणाम पूर्वक भाषण करने के शिष्टाचार का कथन किया गया है। काव्य के अन्यतम प्रयोजनों में शिवेतर क्षतय यह भी एक प्रयोजन है। इसका भी निर्वाह कवि ने न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषिण इस कथन के द्वारा यहाँ किया है। अमृषाभाषित्वम चर के लिए अनिवार्य गुण है, क्योंकि राजा चरचक्षु होता है। इस गुण से युधिष्ठिर प्रेरित गुप्तचर मंडित है और वह प्रिया प्रिय की कतई परवाह न करते हुए यथा तथ्य कथन करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। इस आशय का वर्णन कवि करने में अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का परिचय यहाँ दे रहे हैं। कवि के व्यवहार ज्ञान, विनम्रता, साहस, सत्य प्रेम, स्पष्टवादिता, स्वामी हिताभिलाषा आदि गुण इसमें प्रकट हो रहे हैं। संस्कृत साहित्य में भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए सुविख्यात हैं। भारवेरर्थ गौरवम इस महाकाव्य में शाश्वत तथ्य से ओतप्रोत सूक्तियों का बाहुल्य है। अर्थ गौरव का आशय है स्वल्प शब्दों द्वारा गंभीर भावों की अभिव्यक्ति। लंबी चौड़ी बात को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत करने की कला ही अर्थ गौरव है, अर्थात गागर में सागर भरना। उनके सुभाषित शास्त्रों के पांडित्य से मंडित तथा व्यापक अनुभूतियों से समन्वित है। उनमें नीति, राजनीति एवं सामान्य जीवन से संबद्ध सूक्तियाँ हैं। इस प्रकार के कथन साहित्यिक भाषा में अर्थांतर न्यास अलंकार के नाम से जाने जाते हैं। अतः प्रस्तुत पद्य में सामान्य के द्वारा न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषिण इस सामान्य कथन के द्वारा ऊपर के वाक्य में वनीचर के आचरण रूप विशेष का समर्थन होने से यहाँ प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और महिम मही भुजे यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है तथा प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निबद्ध है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। विशेषकर गुप्तचर के लिए सत्य यथा तथ्य भाषण करना नितांत आवश्यक है, किंतु राजा से कठोर सत्य भाषण करना कदाचित भयावह भी हो सकता है। इस आशय से कथन करने की राजा से अनुमति मांगना गुप्तचर उचित समझता है। विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृत सशोष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच्यमाददे। अन्य है रहसि स विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य सोष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचम् आददे। रहसि सकारांत नपुंसक लिंग रहस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में रहसी बनता है। रह का अर्थ होता है एकांत, रहसी एकांत में। स वह द्विषाम द्विषन्ति इति द्विषः तेषां द्विषाम। द्विषाम का अर्थ है शत्रुओं का। विघाताय वि उपसर्ग हन धातु घय प्रत्यय विघात तुम अर्थाच भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी होकर विघाताय विनाश करने के लिए। विधातुम इच्छत विधातुम विसर्ग धातु तुम प्रत्यय विधातुम और इश धातु क्षत्रि प्रत्यय इच्छत बनता है और षष्ठी एक वचन में इच्छतः। विधातुम इच्छत प्रयत्न करने की इच्छा वाले। भूभृतः भुवम बिभर्ति य स भूभृत
तस्य बुभृतः, उपपद समास से बुभृत का अर्थ होता है राजा। बुभृतः राजा युधिष्ठिर का अनुज्ञाम आदेश अधिगम्य, अधि उपसर्ग गम धातुल्य प्रत्यय अधिगम्य, अधिगम्य का अर्थ है प्राप्त कर। सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं, सौष्ठवम च औदार्यम च सौष्ठवोदार्य इतरेतर द्वंद्व है। तयो विशेष अथवा ते एव विशेष, सौष्ठवोदार्य विशेष तेन शालते इति सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं। सौष्ठवम सुष्टु से अय प्रत्यय होकर सौष्ठवम, उदार से श्य प्रत्यय होकर औदार्यम, विशिष्ट और घय प्रत्यय विशेष, शाल धातु नीनी प्रत्यय और स्त्रीलिंग में ङिप प्रत्यय होकर शालिनी शब्द बनता है। इस प्रकार सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी शब्द बनता है। ताम सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम, द्वितीय एकवचन। सौष्ठव शब्द वैचित्र्य, उदार्य का अर्थ होता है अर्थ गौरव, विशेष विशेष रूप से, शालिनीम संपन्न। सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम शब्द वैचित्र्य और अर्थ गौरव से विशेष रूप से संपन्न। विनिश्चितार्थाम, विनिश्चितः अर्थ यस्या सा विनिश्चितार्था, ताम विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थ वाली, प्रामाणिक अर्थ वाली, जिसकी विषय वस्तु प्रमाण सिद्ध हो ऐसी, इति इस प्रकार की, वाचम वाणी, आददे, आददे आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु, डेट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, आददे, आददे का अर्थ है यहाँ कही। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छत, स उसने, उस फर्नीचर ने, द्विषाम विघाताय शत्रुओं का विनाश करने के लिए, विधातुम इच्छतः प्रयत्न करने के इच्छुक, भूभृतः महाराज युधिष्ठिर की रहसी एकांत में, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा पाकर, सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम शब्द वैचित्र्य और अर्थ गौरव से विशेष रूप से संपन्न, विनिश्चितार्थाम निश्चित अर्थ वाली, प्रामाणिक अर्थ वाली, वाचम वाणी, आददे कही। शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक महाराज युधिष्ठिर का आदेश पाकर एकांत में उस फर्नीचर ने शब्द वैचित्र्य और अर्थ गौरव से विशेष रूप से संपन्न तथा प्रामाणिक अर्थ वाली वाणी कही। यहाँ पर सर्वनाम शब्द जो कि फर्नीचर के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये करता है इस वाक्य का, और आददे क्रिया है, वाचम कर्म है। वाचम के दो विशेषण हैं, पहला है सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम और द्वितीय विशेषण है विनिश्चितार्थाम। कवि यहाँ भाषण के 3 गुणों का निर्देश करता है, शब्द सौष्ठव, अर्थ गौरव और अर्थ विनिश्चय। अल्प शब्दों में विपुल अर्थ का सन्निवेश अर्थ गौरव की पहचान है। निश्चित ही भाव गांधीर्य की दृष्टि से किरातार्जुनीयम अद्वितीय महाकाव्य है। भारवी अपने काव्य में अर्थ गौरव के साथ साथ रसाभिव्यंजना के प्रति भी पूर्ण सचेष्ट रहे हैं। उनकी इस विशेषता को देखकर मल्लिनाथ ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य पर अपनी घंटापथ नामक टीका में भारवी की वाणी की प्रशंसा में कहा है, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम। इसमें भारवी की शैली की बाह्य रुक्षता तथा अंतः सरसता की प्रशंसा की गई है। अर्थात जिस प्रकार ऊपर के कठोर आवरण को भेद कर ही नारिकेल फल के भीतर से रस ग्रहण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भारवी की कविता के क्लिष्ट बाह्यावरण को लांघकर उसके भीतर प्रवेश करने पर ही सहृदय उसके गर्भस्थ रस का यथेप्सित पान कर सकते हैं। द्वितीय सर्ग में भारवी ने
भीम के भाषण की प्रशंसा युधिष्ठिर के द्वारा जिन शब्दों में कराई है वे शब्द उनकी कविता के यथार्थ निदर्शन हैं। अपनी काव्य शैली की विशेषताएं प्रस्तुत करते हुए महाकवि भारवी कहते हैं, स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवं रचिता पृथगर्थता गिराम न च सामर्थ्यमपोहितं क्वचित। अर्थात पदों की स्पष्टता, अर्थ गौरव का स्वीकार, पुनरुक्ति दोष का अभाव, वर्णनों में क्रमबद्धता, शब्दों की परस्पर आकांक्षा अर्थात पदों द्वारा अभीष्ट अर्थ की द्योतना, ये उनकी काव्य शैली की विशेषताएं हैं, उनकी वाणी की विशेषताएं हैं। भारवी का शब्द वैचित्र्य उनके चित्र काव्यों में अभिव्यक्त हुआ है। एकाक्षरात्मक श्लोक उनके वाग वैभव को द्योतित करता है। न नो न नुन्नो नुन्नो नु नाना नाना नना ननु नुन्नो अनुन्नो नन्नुन्नेनो ना नेना नुन्न नुन्न नुत। इस प्रकार चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले प्रथम संस्कृत कवि भारवी हैं, किंतु इससे भी बढ़कर उनकी कविता में नीति शास्त्र, धर्म, सदाचार, व्यावहारिकता आदि अनेक विषयों की गंभीर बातें समाविष्ट है। इसलिए उनकी जो वाणी है वह शब्द वैचित्र्य और अर्थ गौरव से संपन्न है। भाषा तथा शैली के विषय में भारवी ने अपने आदर्श का संकेत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के चतुर्दश सर्ग में भी किया है। विविक्त वर्णाभरणा सुख श्रुति प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषां प्रवर्तते नाकृत पुण्यकर्मणां प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। पुण्यशाली व्यक्तियों की सरस्वती प्रसन्न तथा गंभीर पदों से युक्त होती है। प्रसन्न का अर्थ शाब्दिक सुष्ठुता से है तथा गंभीर का तात्पर्य अर्थ की गंभीरता से है। भारवी की शैली का यही मर्म है कि वह प्रसन्न होते हुए भी गंभीर है। फलतः प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारवी की भाषा शैली का द्योतक महनीय मंत्र है। प्रस्तुत पद्य में वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह पद्य वंशस्थ छंद में निबद्ध है। इति शुभम।